हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, अगर आप भी एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पहली बार जून 2024 में देने वाले हो और आप चाहते हो कि आपका जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आई हूं, जहां पर हम बात करेंगे कि पेपर वन की ऐसी कौन सी यूनिट है जहां से हमें शुरू करना चाहिए अपनी तैयारी को। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पेपर वन का सिलेबस भी है, बुक भी है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे और कहां से अपनी तैयारी शुरू करें। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। इसमें जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी उनको ध्यान से आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास होना चाहिए यूजीसी नेट पेपर वन का सिलेबस। अगर आप लोग सिलेबस में अच्छे से समझ जाते हो कि क्या-क्या यूनिट्स हैं, कैसे हमें पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा ये जानना कि इनमें से आपकी फ़ेवरेट यूनिट या फिर आप लोगों के इंटरेस्ट की यूनिट कौन-सी है। हमेशा पेपर 1 में ये ध्यान दीजिए कि ज़रूरी नहीं है यूनिट 1 से ही शुरू करना है। आप चाहो तो किसी भी यूनिट से शुरुआत कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी कौन-सी यूनिट लग रही है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन-सा सेक्शन लग रहा है, वहाँ से शुरुआत कीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चे कन्फ्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को, वो ये है कि वो अगर सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस में मेंशन किए गए टॉपिक्स को देख रहे हैं और उनके नोट्स बनाने लग जाते हैं या सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने लग जाते हैं, तो ऐसे आपका एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि पेपर वन में हर एक यूनिट में क्या रहता है कि सिलेबस में जैसे टॉपिक लिखा है आपके पास स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के चरण। ठीक है, एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, अगर आप सिर्फ अनुसंधान के जो 8 चरण हैं, इनके फटाफट से छोटे-छोटे नाम पढ़ लोगे और सोचोगे कि आपका टॉपिक पूरा हो गया, तो ऐसे आप लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हो। पेपर 1 में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम अगर एग्जाम्पल लेकर चलें तो एक टॉपिक आता है हाइपोथेसिस, एक स्टेप आता है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। तो ये सिर्फ एक छोटा-सा पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है, जहाँ से श्योर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए स्टूडेंट्स हम पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं, जहाँ पर हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से, एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपका पूरा सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले कवर करवाने की गारंटी देते हैं। डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपको यहाँ पर सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे 4 सक्सेसफुल बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। 5th बैच हमारा अभी 5 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसको लाइव क्लासेस यहाँ पर डेली रात को 9 बजे होती है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना होगा कोर्स का नाम, यूजीसी नेट पेपर 1 हिंदी या इंग्लिश जो भी है। यहाँ पर लिखिए, कंटेंट पर जाओगे सो ऑलरेडी जो अवेलेबल वीडियोस हैं, फ्री डेमो वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगी। इनको देखिए, आपको ये जरूर पसंद भी आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस और कैसे लेवल के टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिर्फ सिलेबस में बताई गई चीजें ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ एग्जाम में आता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते रहोगे, ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर में जरूर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में आते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड लाइव लेक्चर्स के लिए आपको रात को रोज 9 बजे लाइव क्लासेस फोल्डर पर क्लिक करना है। इजीली आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ देखिए स्टूडेंट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने अगर बीएड किया हुआ है, तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत अच्छी यूनिट है, कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी यूनिट है, जहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया बन जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी यूनिट के अगर आप कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद या वो पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट या फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश में, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है, एंड ये जो 2000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सभी मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इस तरीके से आप हर एक यूनिट
को पहले कवर कर लीजिए और उस यूनिट के फिर मॉक टेस्ट एंड उस यूनिट के एमसीक्यूज यहाँ से पढ़ सकते हो। आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। सो मैथ्स जिनका अच्छा रहता है वो स्टूडेंट्स ज़रूर रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स भी अगर किया है तो आईसीटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन पर फोकस कर सकते हैं। लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए पीपल एंड एनवायरमेंट यूनिट है। सो ये अलग-अलग पेपर 1 में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। आपके इंटरेस्ट का कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई यूनिट आपको ज़रूर मिल जाएगी जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आई होप अब आप समझ चुके हो कि पेपर 1 की कैसे तैयारी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। जो आपको यूनिट पसंद है, जो आपके इंटरेस्ट की यूनिट है, जो आपका मन कर रहा है, वहाँ से शुरुआत कीजिए। बस ध्यान रखना है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ-साथ उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, तभी आपकी रिवीजन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। एंड सिर्फ सिलेबस को फॉलो नहीं करना है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है? So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very